कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। तुम क्या देख रहे हो? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राम
हरि बोल। यही नाम संकीर्तन की जय। श्री भागवतम भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी लोग हाथ जोड़ो, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करेंगे। हमारे पीछे दोहराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्कीर्तनं यद्स्मरणं यदेक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हं लोकस्य साध्यो विद्नोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रसर्वसे नमो नमः। तो आप सभी की उपस्थिति इस भागवतम कथा में बहुत ही शुभ मंगलदायक है। ये आत्मा की तृप्ति भगवत ज्ञान से आत्मा परिपूर्णता को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीर के लिए नित्य भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा की आवश्यकता भगवान का नाम रूप गुण लीला कीर्तन आदि के द्वारा इसका पोषण होता है आत्मा का। तो उसी क्रम में आप बैठे सब भागवतम का श्रवण करेंगे। इसमें मुख्य अथॉरिटी है भगवान के बारे में बोलने वाले ब्रह्मा जी, नारद जी, नवयोगेश्वर और बड़े शुद्ध भक्त, दोनों श्रोता और वक्ता दोनों ही। तभी भागवतम का रसास्वादन करने में आनंद आता है। तो ऐसी वार्तालाप होता है उन दिव्य पुरुषों के बीच में, तो ये आत्मा को स्पर्श करता है, टच करता है। तो हम पीछे सुने, कल सुना था, नवयोगेंद्र जो ऋषभदेव के पुत्र हैं, 100 पुत्रों में से कुछ विशेष भागवत धर्म का प्रचार हेतु दिव्य शरीरों से पूरे ब्रह्मांड में चलते फिरते रहते हैं। जब किसी पर विशेष भगवानी कृपा होती है तो इसका लक्षण यही है, उसे शुद्ध साधु पुरुष से भेंट होती है। पीछे अगर सही धर्म का पालन किया होगा तो इस प्रकार नवयोगेंद्र महाराज निमकिया की शाला में पहुंचते, मिथिला जनकपुरी कहा जाता है, वहां की थी। तो उनकी सभा में पहुंचे तो एकदम उठ करके स्वागत किया, आदर स्थान दिया और पूछने लगे। पूछने से पहले कह लगे, दुर्लभ मानसो देहि वे नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शनम। तो मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही पार करके आता है। और जिस साथ में कई तरह की विपदाएं लगी रहती हैं शरीर के पीछे, बीमारियां, कभी भी ध्वस्त भी हो सकता है। इसलिए जब तक सही से शरीर में ताकत हष्ट पुष्ट रहे, मनुष्य को परमार्थ
कर लेना चाहिए, परमात्मा में जुड़ जाना चाहिए जाकर। और भगवान भक्तों को संग करना चाहिए, और ही ज्यादा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर तो बहुत सारे लिए घूम रहे हैं। यही मनुष्य शरीर भगवत धाम की प्राप्ति करा देता है, यही मनुष्य शरीर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है, और यही नरक आदि विभिन्न योनियों में ले जा खड़ा कर देता है। इसलिए बड़ी सूझबूझ के साथ शास्त्रों के आदेशानुसार इसका सही से उपयोग करना चाहिए। ये अमृत की प्राप्ति भी करा देता है, भगवान प्राप्ति भी करा देता है। यह तब नाशवान है, अन्य के शरीर मनुष्य ज्यादा विशेषता है। घोड़ा जितना हम वजन नहीं उठा सकते, दौड़ नहीं सकते, इससे अच्छे हस्तपुष्ट शरीर स्वर्ग आदि के लोगों के हैं, करोड़ों वर्षों तक रहने वाले। स्वर्ग देवताओं के शरीर बुढ़ापा नहीं आता है, झुर्रियां नहीं पड़ती हम तुम्हारे जैसे, सफेद बाल नहीं, पसीना नहीं आता उनके शरीरों। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन वो शरीर भोगमय होता है। इसलिए देवता भी कहते हैं स्वर्गो अपि इतम एकम लोकम निर्णय तथा उभय साधक अभ्याम। ये दोनों प्रकार के शरीर भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। देवता मात्र का शरीर भी कि भोग प्रधान शरीर होते हैं उनमें, इसलिए तपस्या में नहीं हो पाती। तपस्या करने के स्थान पृथ्वी लोक है, कर्म क्षेत्र भारतवर्ष। नरक के शरीर तो दुखमय होते हैं, बाकी जगह दे घोड़े पशु पक्षी, इनमें तो बुद्धि कहां से होती है इस तत्व के हमको समझने के लिए। अगर तो विभिन्न पाताल से स्वर्ग तक घूमने पे जो कहीं ऐसा चीज नहीं मिला, वो मृत्यु लोगों पृथ्वी आकर मनुष्य शरीर में यह प्राप्त किया जा सकता है। माम पित पुनर्जन्म दुखाल में शास्त्रम, मुझको प्राप्त होकर भगवान 8वें अध्याय 15वें श्लोक में बोलते हैं गीता में, दुखाल संसार में नहीं आते हैं। नाप नाप ने मानता महात्मा संसिद्धि परमाम गतः, ये संसिद्धि तो असली सिद्धि क्या है? बहुत सारे लोग यहाँ कई सिद्धियां करते जानते हैं कि उसने पैसा बना दिया, पानी पे चलना सीख लिया, कई तरह की। लेकिन वास्तविक सिद्धि क्या है? दास भाव का सही पद ग्रहण कर लेना, मूल स्थान वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा के लिए, यही हमारी असली सिद्धि है। समझ गए? तो जो भगवान धाम पहुंच जाता है पुनः फिर भौतिक संसार में नहीं आता है। तो जब तक भौतिक इच्छाएं हमारी रहेंगी तब तक हमें भौतिक संसार में भौतिक शरीर धारण करना पड़ता जाकर। तो हमें आध्यात्मिक इच्छा जगानी चाहिए। ये मन का आध्यात्मिकरण होता है। जैसे अग्नि इस संपर्क में लोहा आने से अग्नि का रूप धारण कर लेता है, जलाने की शक्ति आ जाती, होता नहीं होता? ठीक इसी तरह से हमारा भौतिक मन जब आध्यात्मिक कार्य में लग जाता है तो हमारा मित्र बन जाता है, नहीं तो बहुत बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा भ्रातव्य तदप वीर्य, बहुत बलवान है और शत्रु भी है। तो एन कैन प्रकरण है भगवान की लीला में, कथा में इसे जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए जाकर। इच्छा नहीं होगी, अधिक पाप होने के कारण से भगवान की कथा सुनने में आनाकानी होती है मन को, लेकिन लगाना चाहिए। तो इस प्रकार बता रहे थे। तो उनसे प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? अतः अंत को क्षेमम प्रच्छाम भवतो अनघ। अत्यंत का क्षेम, परम कल्याण क्या है, वास्तविक कल्याण क्या है? तो वास्तविक कल्याण नहीं हम जान पाते। सब जगह से निराशा होती है, हटना पड़ता है, क्षय हो जाता, शोक मोह को प्राप्त होता जीव जाकर। कहीं सुरक्षित स्थान नहीं है जब तक ये भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले लेगा जाकर। तो यही परम कल्याण है। दास भाव की सेवा, भगवान स्वामी है, जुड़ जाता सदैव। ये कभी हटने वाला नहीं है, ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। प्रच्छाम, मैं पूछता हूं आपसे, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। गृहस्थ जीवन शास्त्रों का अध्ययन करने का समय नहीं होता, घर गृहस्थी पालना होता है, समय नहीं मिलता है। मुश्किल से 16 माला मुश्किल से हो पाती हैं। 18,000 श्लोक भागवतम कहाँ शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे?
और बिना सत्वगुण धारण ये ज्ञान टिकेगा नहीं जाकर के, समझ गए। इस ज्ञान की ये भी विशेषता होती है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता में भगवान कहते हैं, सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता है। तो संसार में क्षणापि सत्संग सेवधि निराम, क्षण भंगुर भी संग भगवान के भक्तों के साथ में हो जाता है तो बहुत बड़ी अमूल्य निधि खजाना मिलता है। तो भगवान के भक्त भगवान को देते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, चोर न लूटने खाने चोर, मीरा भाई कहती है कई रूप। तो भक्त लोग वो चीज तुमको देते जाके, वही उनके पास में होती है, भगवान के चरण कमल, कथा कीर्तन, जो सब मंगलों को मंगल करने वाला होता है। तो मैं पूछ रहा हूं, महाराज ने भी प्रश्न किया, परम कल्याण क्या है, परम सुरक्षित आश्रय क्या है? इस तरह से किया तो उत्तर देने लगे। तो परम कल्याण जानना चाहिए जिसका कभी ह्रास नहीं हो, उस स्थान से हटना नहीं पड़े, जाकर मृत्यु को प्राप्त न हो। तो मनुष्य में आकर के मनुष्य की ज्ञान बुद्धि विशेष होता है, नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत। गीता में भगवान यहां से ज्ञान शुरू करते हैं अर्जुन के लिए, दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक। असत्य की कभी सत्ता नहीं होती है, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। सत्य यानी आत्मा और असत्य शरीर, शरीर कभी सत्ता नहीं होती जाकर, ये तत्व दर्शन ये निष्कर्ष निकाला अपने विवेक बुद्धि के द्वारा। तो भगवान का धाम सत्य है, भगवान सत्य है, वही आत्मा सत्य है, और उनकी सेवा सत्य है। इसमें साधन साध्य एक ही है, इस मार्ग में किसी तरह का भय नहीं है। आंख में पट्टी बांध ले तब भी फिसलने का डर नहीं, इसमें शास्त्र कहता है। तो नामी साधन भगवान का नाम स्वयं है, और स्वयं ही उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनके ही हम है। पिता पुत्र का संबंध तो है ही दास भाव के साथ। तो जब तक श्लोक में हम घूमते रहेंगे स्वर्ग में, सब जगह भय लगा रहेगा। बहुत बढ़िया बात है। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी के आगे, बस देवकी के आगे। तो देवकी की अपनी स्तुति में एक श्लोक कहा, बहुत बढ़िया है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण से? भगवान कहते जो मुझे तत्व से जानता है उसी मेरा दर्शन, उसकी मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। तो समझना है भगवान के बारे में, भगवान क्या चीज होता है। तो स्तुति में कहने लगी, मर्त्यो मृत्यु व्यालो भीता पलायना लोकान सर्वान निर्वैध गच्छति। मर्त्यो मृत्यु, ये मृत्यु लोक है, प्रक्षण मर रहा मनुष्य यहाँ पे, इसमें मृत्यु लोक इसको मनुष्य को बताया जा रहा है विशेषकर। मर्त्यो मृत्यु लोक भीता पलायना, मर्त्यो मृत्यु व्याल, मर्त्यो मृत्यु लोक भीता पलायना, भय से किसी लोक पे जीव चला जाए, स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, कहीं भी चला जाए, एक काल रूपी सर्प पीछे दौड़ रहा है। उसका एरिया कहां तक है? नीचे पाताल, 14 भुवन, अतल वितल सुतल तलातल, ये पूरा ब्रह्मांड को उसने, इसकी अवधि होती है ब्रह्मा की, दिन की एक अवधि तक ये रहता है। कई तक प्रलय में ये होता है, तो सारा लय हो जाता है सारा जगह। ब्रह्मलोक तो कई की कवर करता है ये काल। तो मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता, काल रूपी सर्प से भयभीत होकर कहीं भी किसी लोक पे चला जाए जीव, निर्भय नाथ गच्छति, निर्भय नहीं रह सकता है। ठीक है, वहां की लंबी आयु है, लेकिन पुनः मानना पड़ता पृथ्वी भी। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता पलायना लोकान सर्वान निर्भय नाथ गच्छति। यदक्षया त्वां प्राप्त पदाम्बुजम्, तो बात अब जुम्मा से, यदि सौभाग्य से किसी तरह से आपके चरण कमलों को जब आश्रय मिल जाता है तो क्या होता है?
सुस्ते से ते मृत्यु अस्मात् अपेति, अपेति भाग जाती है मृत्यु, जिसमें जीव आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है। भजौरी मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदुरे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तरे भव सुंदरे। नरोत्तम दास ठाकुर सब जगह सब यही कहते हैं, दुर्लभ मानव शरीर है ना, कितना देखो खर्चा करके बड़ा हो करके जो पाला हो, किसी से मैं भी तो सोच सकता जाकर, है ना, कितने कितने जन्म देने में से सपोर्ट हुए, क्या करना। भजौरी मन अभय चरणानंदन, अभय अभय देने वाला है। भगवान ही के निर्भय है, बाकी सब भयभीत होते हैं। मेरी भय की वजह से काल चलता है, हम उनके पुत्र हैं, हम उनकी शरणागत हैं, साधारण है। आपन्ना संस्कृत घोराम प्राप्त हुआ है, संस्कृति जन्म मरण के चल रहा है इसका चक्र, जन्म फिर मरण, घोराम, उसको रोका नहीं जा सकता है। आपन्ना संस्कृत घोराम यन्नाम विवशतो गृणान, यदि कोई विवश होकर के भी ठोकर लगते समय, छींक आते समय, कैसे भी जलते समय विवश होकर के भी दर्द हो रहा, चिल्ला रहा, तो भगवान का नाम ले लेता, कैसे प्राण छूटते समय भगवान का नाम। यह नाम विवशतो गणान ततः साध्यो विमुच्येति यदि विभेति स्वयं भयम। देखो, इसके नाम मात्र से धोखे से कोई नाम अगर उच्चारण हो जाए शरीर छोड़ते समय, कैसे भी, जिसके नाम से काल भी भयभीत होता है, भय भी भयभीत होता है भगवान के नाम से, फिर उनका पूर्ण रूप से सेवा आज ग्रहण कर ली तो फिर तो कहना ही क्या है सब जाकर। तो यही इस बात को हम शास्त्र के द्वारा समझें, यहां कोई सुख नहीं है, स्वर्गलोक में सुख नहीं है, स्वर्गलोक का शास्त्रों द्वारा पता लगा लिया जाता है, यहां से हम अपना अनुभव हो जाता है, कोई उधारी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए परम मंगल यही है कि हम भगवान से अपना संबंध जोड़ लें, हम भगवान की दास हैं। तो उसके लिए मृत्यु भाग जाती है, देवकी कहती हैं, चैन की नीति कहीं नहीं सो सकता है ना। रास्ते में आओ, व्यापार करके गठरी बांधे, रास्ते में किसी घर पर रुक जाओ तो डर ही लगा रहता है, रात में कोई लूट न ले। जब तक वो घर नहीं करती अपने घर पहुंच जाएगा तब चैन की नींद सोता जाकर व्यापारी होता कोई। तो इसी तरह से हमें इस बात को समझना चाहिए कि परम आश्रय ढूंढना चाहिए जाकर। तो पूछने लगे तो उत्तर दे रहे जाकर। कबीरवाच मन्यकुतश्च भयमच्युतश्च पादाम्बुज उपासनम् अत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धि असत आत्मभावात् विश्वात्मायत निर्वर्तते भी मन भय। यही तो भय लगा हम तुमसे सारे दिन, है ना, सभी रोड से भय लग शुरू हो जाता है ना, ड्यूटी में नहीं पहुंचे भय लगा, लड़का भी नहीं आया स्कूल से भय। ये अंधकार है, संसार है, अंधकार में भय लगता ही जा करके, ठोकरने लग जा, फलान करना, भले सूरज है, होता ना भय होता सर, नौकरी न छूट जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बुढ़ापे पे क्या होगा, इतना रखे अपने पास में, पूरा भय। तो मनते अकुतस भय, किसी तरह का भय, निर्भीकता आती है जब भगवान की भक्ति करोगे, ये रहस्य इसमें जाकर निष्काम भाव की पहचान होगी, जाकर निर्भयता आएगी आपको जाकर उस दिन से। पादाम मुझे उपासनम अत्र नित्यम, उनके चरण कमलों की उपासना करना, अच्युत यहां पर बोला जा रहा है। पादाम मुझे उपासना मन्य अकुतस अभयम अच्युतस, जो कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं है कभी,
हरास नहीं होता, पर भगवान आप्याय सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें किसी देवता राक्षस से भय नहीं होता किसी तरह। जैसे काल भी थर कांपता है, काल मेरा अस्त्र है, ये जगत में घूमता रहता है। तो भगवान से दूर है उनकी धरपकड़ करता है काल। तो जानना चाहिए काल के एरिया कहां तक कवर करता है। जो रक्षा करने में कभी चूकेंगे नहीं तुम्हारे, तो अभी ये भी नाम अच्युत का विशेषण है, कई विशेषण। तो उनके चरण कमलों का जो आश्रय ले लेता है, नित्यम अत्र नित्यम, कभी कभार नहीं, नित्य। ये पकड़ के रखो भगवान के चरणों को नित्य, कथा कीर्तन सत्संग भगवान के साथ में ही हो, है ना। गीता में भगवान कहते हैं ना, रात्रि मरता है, कृष्ण पक्ष होता है, दिन के अशुभ समय होता है, वो लौट के संसार में फिर आ जाते हैं। और जो शुभ घड़ी उत्तरायण होता है, शुक्ल पक्ष है, फलाना ढिकाना, ऐसा बहुत वो उसी लोगों को चला जाता है जहां लंबी बहुत दीर्घ आयु है, जन लोग तब लोग को चला जाता है, ब्रह्म लोग को। लेकिन अपने भक्त के लिए मालूम क्या कह रहा है भगवान, उसके लिए चाहे रात्रि दिन ये नियम लागू नहीं होते उस पर जाकर। क्या कह रहे हैं, एक ही चीज बता रहा है, पूरा हमें करना पड़ेगा जाकर। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। अनन्य, अन्य किसी पे नहीं। इधर भी जे भी स्टेप नहीं रख लो, वो भी रख लो, एक पंचर होगी तो दूसरा पकड़ लेते, दो तीन नाव पकड़ रखें जाकर। ऐसा नहीं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, सुचातक तुलसीदास। तो हम जानना चाहिए करके ऐसी दृढ़ता, अनन्य चेता, अनन्य चित्त वाला, या बिना विचलित हुए कैसे सुख दुख स्थिति है, छोड़ना नहीं भगवान को। ऐसे शर्मिंदा दोगे कुछ होगा, आदमी जब कहता छोड़ा जा नहीं, अनन्य चेता, अन्य और किसी पे नहीं। गजेंद्र हाथी डूबने लगा, बिल्कुल तिलवत सूंड रह गई थी। सब ब्रह्मा, सब विमान से सब खड़े खड़े देख रहे थे, सब देवता सब, और सब सोच रहे कि हमें बुला, ये तो डूबा जा रहा है। उसका एक ही समझा, भले डूब जाऊं। जो देवादि देव हैं, जो कालों के भी कंट्रोलर हैं, जो जगत के आदि सृष्टा हैं, ये स्थिति किसी देवता को टच नहीं हो रही थी जाकर, इसे हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी को जाने की। ऐसी स्थिति कौन ग्रहण करेगा? ऐसी विशेषता तो केवल कृष्ण में है। तो वो डूबने लगा, तो उसने फूल उठाया, सुमन, सुमन अच्छा मन, या सुमन मन फूल भी, ये दो तीन अर्थ होते इसमें। तो अच्छा मन केवल भगवान को बैठालना, कोई वस्तु नहीं मांगना भगवान से किसी तरह की। ये कपट व्यवहार जैसा होता है व्यापारी। तो उठाया, फूल अर्पण किया, नामी को चिंता होती है, नाम न हो बदनाम। तो उसी समय भगवान आकाश मार्ग से एकदम गरुड़ पर चले चले आ रहे हैं। भगवान कहते मुनि पत्ता पुष्प फल अर्पण करना चाहिए जाकर के। तो देखो भगवान ने वहां इतनी स्पीड में चले गए कि भागवतम लिखा भगवान ने गरुड़ भी छोड़ दिया।